बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक का जो यूनिट हमने स्टार्ट किया था उसमें फार्माकोकाइनेटिक को हमने क्लियर किया है। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें हम फार्माकोडायनामिक को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि फार्माकोडायनामिक क्या है। Pharmacodynamic is a study of action of the drug on the body and their mechanism of action। Pharmacodynamic में हम स्टडी करते हैं ड्रग की एक्शन के बारे में कि ड्रग हमारे बॉडी में क्या करेगा, ड्रग का क्या एक्शन होगा, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम फार्माकोडायनामिक कहते हैं। टू नो व्हाट ड्रग डू एंड हाउ दे डू इट, इसमें हम ये जानेंगे कि ड्रग क्या करता है और कैसे करता है। इसका सारा मैकेनिज्म, सारा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। Drug produce their effect by interacting with the physiological system of the organism। ड्रग फिजियोलॉजिकल सिस्टम या किसी ऑर्गेनिज्म से जब इंटरेक्ट करता है तो उस पर क्या करता है, उस पर इफेक्ट डालता है। यानी फॉर एग्जांपल हम एक ह्यूमन बीइंग को केमिकली या जो ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंजर्ट करते हैं या ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, तो उस ड्रग का कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। वो इफेक्ट क्या होगा? बाय सच इंटरेक्शन ड्रग कैन बी मॉडिफाई the rate of function of various system। drug may increase or decrease the secretion। यहाँ पे लिखा गया है कि जब ड्रग का इंटरेक्शन आ जाए तो ड्रग क्या करता है, रेट ऑफ फंक्शन पे वेरियस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, उसको मॉडिफाई करता है। जैसे कि ड्रग में भी इंक्रीज या डिक्रीज द रेट ऑफ सिक्रीशन। यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर वैक्सीन का एग्जांपल हम ले तो वैक्सीन का क्या काम है, वैक्सीन का काम है बूस्टअप करना, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना। तो वैक्सीन इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाए, उसकी सिक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए ताकि कोई भी डिजीज़ हमें न लग जाए। और इसी तरह से अगर हम एग्जांपल ले लें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। जब कोई एलर्जी वगैरह हो जाए, ज़्यादा एक्टिवेट होने से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए जब हमारा इम्यून सिस्टम, तो उससे क्या हो जाती है, एलर्जी वगैरह लग सकती है। तो उसको सप्रेस करने के लिए, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं। फिर तो यहाँ पे जो ड्रग के नेम हमने बताए तो ये क्या है, ये दोनों ड्रग ऐसे है जिसका डिक्रीज और इंक्रीज दोनों का सिक्रीशन कर सकते हैं ये। अब यहाँ पे बताया गया है एक्शन ऑफ ड्रग्स। तो एक्शन ऑफ ड्रग 6 मेथड से होते हैं। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे स्टिमुलेशन, फिर डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट, एंटी इन्फेक्टिव, साइटोटॉक्सिक एक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ द इम्यून स्टेटस। इसको एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा गया है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का क्या काम होता है? स्टिमुलेशन इंक्रीज एन एक्टिविटी ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल। एग्जांपल एड्रेनलिन स्टिमुलेट द हार्ट। यहाँ पे लिखा गया है कि स्टिमुलेशन का काम है कि वो एक्टिविटी ऑफ सेल का, एक स्पेशलाइज्ड सेल के लिए हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं ताकि उस सेल का जो एक्टिविटी है, जो फंक्शन है, उसको क्या करे, इंक्रीज करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का क्या काम होता है? एड्रेनलिन हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एड्रेनलिन एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को ताकि हार्ट को स्टिमुलेट रखें। फिर है डिप्रेशन। डिप्रेशन कैसे? इज द इंक्रीज ऑफ इन एक्टिविटी ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल। ये क्या करता है, ये एज द डिक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल। एक स्पेशलाइज्ड सेल का अगर हम हार्ट का बात करें तो हार्ट में हम हार्ट को डिप्रेस्ड करने के लिए या हार्ट को डिक्रीज करने, हार्ट रेट को डिक्रीज करने के लिए, हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए हम क्या देते हैं, क्वाइनिडीन देते हैं। क्वाइनिडीन का क्या काम होता है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को सिक्रीट करते हैं ताकि जो हार्ट रेट है वो कम हो जाए, तो इस वजह से हम क्वाइनिडीन देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि हार्ट के ड्रग का दोनों काम हो सकते हैं, या तो उसको वो सिक्रीशन को डिक्रीज करता है या तो वो सिक्रीशन को इंक्रीज करता है।
इरिटेशन कैसे होता है? दिस इज अकर ऑन ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज, ये हर टाइप ऑफ टिश्यूज में होता है। इरिटेशन हर टाइप ऑफ इशू में हो सकता है इन द बॉडी एंड मे रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन, और इसकी वजह से में भी इन्फ्लेमेशन भी काज हो सकती है, कोरिजन भी काज हो सकती है, यानी डैमेज ऑफ सेल भी हो सकती है, नेक्रोसिस भी हो सकती है, यानी डेथ ऑफ सेल भी हो सकती है। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? ड्रग में बी यूज्ड आर फॉर रिप्लेसमेंट व्हेन देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे लिखा गया है कि ड्रग जो है ना, ये हम रिप्लेसमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में कोई हार्मोन की डिफिशिएंसी हो गई, कोई मेटाबोलाइट्स की डिफिशिएंसी हो गई, कोई नेचुरल सब्सटेंस की डिफिशिएंसी हो गई या न्यूट्रिएंट्स वगैरह की डिफिशिएंसी हो गई, तो इसके लिए पर हम इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि इंसुलिन एक ऐसा ड्रग है जो कि हम डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि हमारा जो अपना इंसुलिन है वो तैयार नहीं होता, इसलिए हम जो आर्टिफिशियल इंसुलिन है वो इंसर्ट करते हैं। या आयरन को अगर हम ले लें तो एनीमिया के पेशेंट को हम आयरन एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि जो आयरन उसके बॉडी में प्रिपेयर नहीं हो रहा है तो उसको क्या करें, उसको रिप्लेस करें। या विटामिन सी की डिफिशिएंसी को जो स्कर्वी के पेशेंट्स होते हैं, तो उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को फिर हम विटामिन सी देते हैं, ताकि जो गम्स की ब्लीडिंग है या जो वीकनेस है वो दूर हो जाए। और ये रिप्लेसमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे बॉडी में जो कमी है वो एज अ फॉर्म ऑफ ड्रग कंप्लीट कर दे हमारी बॉडी के हर एक कमी को। एंटी इन्फेक्टिव और साइटोटॉक्सिक एक्शन। अब एंटी इन्फेक्टिव और साइटोटॉक्सिक एक्शन कैसे होता है? एंटी इन्फेक्टिव का क्या मतलब है, यानी एंटी बैक्टीरियल हो गए, एंटी वायरल हो गए, इस तरह से भी इसका इफेक्ट होता है। ड्रग में एक्ट बाय स्पेशली डिस्ट्रॉय एंटी इन्फेक्टिव ऑर्गन्स। ज़्यादातर जो इन्फेक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ड्रग प्रिपेयर होते हैं और उसको हम फिर एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि एंटीवायरल हो गए, एंटी बैक्टीरिया हो गए, एंटी फंगस हो गए, पेनिसिलिन वगैरह हो गई। ये हम क्यों एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि हमारी बॉडी में जो इन्फेक्टिव ऑर्गन्स आ गए हैं उसको क्या करें, डिस्ट्रॉय करें, ख़त्म करें। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए हम साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स को यूज़ करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून स्टेटस। वैक्सीन्स एंड सीरा एक्ट बाय इम्प्रूविंग our immunity, while immunosuppressant act by depressing immunity. Glucocorticoid। यहाँ पे लिखा गया है कि जो वैक्सीन हो गए या सीरा हो गए, सीरा मतलब सीरम, एंटीबॉडीज, जो कि एक पेशेंट का एंटीबॉडीज हम क्या करते हैं, नॉर्मल इंसान में उसका सीरम हम एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि उसके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वैक्सीन और सीरा एक हम क्या करते हैं, हम इसलिए एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। वाइल इम्यूनोसप्रेसेंट एक्ट बाय डिप्रेसिंग इम्यूनिटी। और इसी तरह से भी ड्रग होते हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, और ये हम इसलिए एडमिनिस्टर करते हैं ताकि जो इम्यूनिटी है वो डिप्रेस हो जाए। जैसे कि हमने पहले बात की कि हमारे साथ जैसे कि हमने कार्टिकोस्टेरॉइड की बात की कि इस कार्टिकोस्टेरॉइड हमारे इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, तो इसी तरह से भी क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है जो कि हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है। या इम्यूनोग्लोबुलिन हो गए, टेटेनस के पेशेंट का जो टेटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन हो गए जो कि एक सीरम है, एंटीबॉडीज़ है, वो हम एडमिनिस्टर करते हैं ताकि जो दूसरा पेशेंट है वो क्या रहे, दूर रहे इस टेटेनस की बीमारी से। फिर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग में क्या है, ड्रग में एक्ट बाय वन और मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में भी, फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में क्या क्या आते हैं, फर्स्ट थ्रू रिसेप्टर है, फिर एंजाइम एंड पंप्स है, थ्रू आयन चैनल्स, बाय फिजिकल एक्शन, बाय केमिकल इंटरेक्शन, बाय अल्टरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस।
थ्रू रिसेप्टर, ड्रग में इंटरेक्ट विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द बॉडी। बॉडी में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, हर एक ड्रग के इंटरेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एड्रेनलिन की, तो एड्रेनलिन हम क्यों यूज़ करते हैं? जब पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन अल्फा 1 रिसेप्टर से बांड बनाता है और वहाँ पे वेजो कंट्रक्शन होता है। इस वजह से फिर हमारी बॉडी का जो बीपी है वो क्या हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। अगर हम बात करें एड्रेनलिन की, तो एड्रेनलिन हमारी बॉडी में ब्रेडिकार्डिया करती है। ब्रेडिकार्डिया कैसी करती है? एड्रेनलिन हम एडमिनिस्टर करते हैं, वहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो एड्रेनलिन के साथ बांड बनाते हैं। जब उसके साथ बांड बनाता है तो वहाँ पे वेजो कंट्रक्शन होता है। जब वेजो कंट्रक्शन हो जाए तो ये हमारे बीपी को क्या करती है, ठीक करती है, क्योंकि हमारी जो बीपी है वो इंक्रीज हो गई होती है इस दौरान। फिर है थ्रू एंजाइम एंड पंप्स। थ्रू एंजाइम एंड पंप्स ड्रग में एक्ट बाय inhibition of various enzymes, thus altering the enzyme mediated reaction, जिसमें एग्जाम्पल लिया गया है कैप्टोप्रिल का। कैप्टोप्रिल इनहिबिट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यहाँ पे लिखा गया है कि स्पेशली एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे बॉडी का जो मतलब फंक्शन होता है या जो ड्रग का काम होता है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोक देता है। जिस एंजाइम में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है किस चीज़ का, कैप्टोप्रिल का। कैप्टोप्रिल इनहिबिट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कैप्टोप्रिल का ये फंक्शन होता है कि वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को क्या करता है, रोक देता है, क्योंकि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पर एंजियोटेंसिन 1 एंजाइम में चेंज होते हैं और इस तरह से जो हमारी बीपी है वो हाई हो जाती है। तो इसको हम रोक देते हैं ताकि हमारी बीपी रिड्यूस हो जाए, वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। फिर है थ्रू आयन चैनल्स। आयन चैनल भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ड्रग में इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ आयंस क्रॉस स्पेसिफिक चैनल्स। यहाँ पे लिखा गया है कि ड्रग जो है ना वो अपना फंक्शन थ्रू आयन चैनल पे भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि हमारी बॉडी में स्पेसिफिक आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रेजेंट होते हैं या पोटेशियम चैनल ब्लॉकर प्रेजेंट होते हैं। जो भी डिजीज़ हो उसकी वजह से तो उसको हम क्या करते हैं, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एडमिनिस्टर करते हैं ताकि जो कैल्शियम है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाए, उसकी जो इंक्रीज सिक्रीशन हो रही है उसको क्या करे, रोक दे। अब अगर हम फिजिकल एक्शन की बात करें तो फिजिकल एक्शन में ड्रग का एक्शन कैसे होता है। द एक्शन ऑफ ड्रग को रिजल्ट फ्रॉम द इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल दिया गया है कि जब कोई पेशेंट पॉइजनिंग लेता है, एडमिनिस्टर करता है अपने बॉडी में, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चारकोल को यूज़ करते हैं। फिर हम उसको चारकोल देते हैं। अगर पॉइजन उसके स्टमक के से ऊपर है तो वो थ्रू वोमिटिंग बाहर निकल जाएगा, और अगर वो जो चारकोल वो जो पॉइजन है उसके बॉडी के एंटर चला गया है यानी इंटेस्टाइन तक पहुंच गया है तो थ्रू फीसेस वो बाहर निकल जाएगा। केमिकल इंटरेक्शन का अगर हम बात करें तो ड्रग में एक्ट बाय केमिकल रिएक्शन। जैसे कि एंटासिड की बात करते हैं कि हमारे बॉडी का जो गैस्ट्रिक लेवल है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, उसको क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं एंटासिड वो मेडिसिन होते हैं, वो ड्रग होते हैं जो कि एसिडिटी को मार देती है। अल्टरेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस का जो चेंजेस है उसको अब डिस्कस करेंगे। ड्रग लाइक एंटी माइक्रोबियल अल्टर द मेटाबॉलिक पाथवे इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल सल्फोनेमाइड इंटरफेयर विद बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस। यहाँ पे लिखा गया है कि एंटी माइक्रोबियल जो
ड्रग लाइक एंटीमाइक्रोबियल, जो एंटीमाइक्रोबियल की तरह जो ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेटाबॉलिक पाथवे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि सल्फोनेमाइड्स इंटरफेयर करती है किस चीज़ को, बैक्टीरियल पोलिक एसिड सिंथेसिस को। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।